तो चलिए स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे एक और पाइथन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल की जो आपके एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, तो आपको जो यहाँ पे क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं वो सारे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो आते ही आते हैं, वो आएंगे ही। ठीक है, तो वो मैं जो क्वेश्चन वही क्वेश्चन यहाँ पे आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। पाइथन का हो गया या फिर आपका अदर किसी मॉड्यूल का हो गया, IoT M1 M2, वो सब आपको वही क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं जो आपके पेपर में इम्पोर्टेंट हैं और गेस्ट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो उनकी प्रैक्टिस आपको करनी है डेली बेसिस पे और फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस हैं। प्लेलिस्ट में जाइए, यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी M4 M3 M2, इधर जाएंगे तो आपको मिल जाएगी M1। ठीक है, लगभग इसमें तो आज का प्रोग्राम हमने लिया है जो कि कुछ इस प्रकार से है। सम ऑफ नेचुरल नंबर हम प्रिंट करने वाले हैं आज। सम ऑफ नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर हमारे क्या होते हैं, जीरो से लेके जो इन्फिनाइट तक की वैल्यू है हमारी, वो पूरे सम नंबर में आती है, यानी कि नेचुरल नंबर में आती है। ठीक है, माइनस में अगर चले जाएंगे -1 -2, तो ये हमारी नेचुरल नंबर नहीं कहलाएगी। जीरो से बड़ी वाली कोई वैल्यू होगी वो हमारी नेचुरल नंबर में आएगी। तो उनको हमको सम करना है, सम करना है। जैसे मान लीजिए हमने 5 लिखा है यहाँ पे, तो 5 का नेचुरल नंबर क्या होगा, नंबर डिक्रीज के अनुसार 5 + 4 + 3 + 2 + 1, जब इसको ऐड करेंगे तो आएगा 15। ठीक है, उसी प्रकार से 15 को करेंगे ऐड तो आएगा 120। तो इस प्रकार से हमको प्रोग्राम को क्रिएट करना है कि 5 में -1 हो तो हमारा नंबर डिक्रीज होके एक एक ऐड होता जाएगा। तो दो कंडीशन यहाँ पे लगेंगी बेसिकली, एक इफ की और एक वाइल की कंडीशन यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे, जिससे ये पूरा प्रोग्राम जो हमारा बन जाएगा। बहुत छोटा सा है, मुश्किल से 4 से 5 लाइन। तो इसमें हम क्या करेंगे, सिंपल सा पहले तो हम यूजर से करेंगे इनपुट। तो हमको देखिए, प्रोग्राम को है जो भी कोई प्रोग्राम है वो दो ही प्रकार से होगा, या तो आप प्री डिफाइंड कोई वैल्यू दे देंगे या फिर यूजर से आप इनपुट लेंगे। ठीक है, यूजर से इनपुट लेना है कि आपको आउटपुट लेने के बाद वहाँ पे कोई वैल्यू को फिलअप करना, उसका हमें आउटपुट चाहिए। ठीक है, तो यूजर का इनपुट लेने के लिए मैंने आपको तरीका बताया, लिखेंगे नम, कोई नंबर वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, ABCB आप लिख सकते हैं, जो चाहे। हमने यहाँ पे नम ले लिया जिससे कि थोड़ा सा अच्छा लगे, समझ में आए प्रोग्राम आपको। तो हम लिखते हैं यूजर से इनपुट लेना है तो इंटीजर, और इंटीजर के बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे, लिखेंगे इनपुट। ठीक है, फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे एंटर अ नंबर है, जो नंबर आपको देना है वो डाल देंगे और ब्रैकेट को बंद करेंगे, इस प्रकार से कर दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका। चाहे डबल इन्वर्टेड कॉमा या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, दोनों का यूज यहाँ पे किया जा सकता है। अब यहाँ पे हम नंबर क्रिएट करने के बाद हम यहाँ पे क्या क्रिएट करने वाले हैं, अब यहाँ पे हम कंडीशन देने वाले हैं इफ की, कि जब नंबर जो है हमारा बड़ा है जीरो से तो हमको प्रिंट हो जाना चाहिए पॉजिटिव नंबर। तो हमने लिखा इफ नंबर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो से बड़ा है, तो उस केस में हमको क्या प्रिंट हो जाना चाहिए, यहाँ पे लिख देंगे प्रिंट प्रिंट, और यहाँ पे लिख देंगे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर प्लीज एंटर पॉजिटिव नंबर। ठीक है, इस प्रकार से दे देंगे। अगर नंबर जीरो से बड़ा तो पॉजिटिव नंबर अगर आप देंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव नंबर प्रिंट हो जाएगा। मान लीजिए आप लिखते हैं बार बार -1 -5, तो उस केस में ये आपको मैसेज देगा प्लीज एंटर पॉजिटिव नंबर, जब केस होगा जीरो से बड़ा, यानी कि जब 1 2 3 देंगे तो वो प्रिंट होगा। लेकिन जब आप माइनस की कोई वैल्यू लिखेंगे तो आपको वो मैसेज प्रिंट शो होगा प्लीज एंटर द पॉजिटिव नंबर। ठीक है, तो वो अपने अनुसार ऑटोमेटिकली ले लेगा। उसके बाद हमको यहाँ पे कंडीशन देनी है एक सम की, यानी कि जब जीरो के ऊपर की वैल्यू कैसे प्रिंट होगी। तो लिखेंगे सबसे पहले एल से यद्यपि, नीचे आएंगे यहाँ पे, और इस प्रिंट को जो है आप लोग उठा के कर लीजिए, कहाँ पे, मैं सीरियल के अनुसार कर दूँ तो इक्वल टू के नीचे आप यहाँ पे कर लीजिए इस प्रकार से। ठीक है, और एल से के बाद हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम को। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं सम। सम हमारा बराबर है किसके, जीरो के। तो उस केस में हमको प्रिंट होना चाहिए, यहाँ पे लिखेंगे वाइल नम जो है हमारा जब ग्रेटर देन है किसके, जीरो के, तो हमको वैल्यू क्या होगी, ऐड हो जाएगी, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा सम और प्लस इक्वल टू किसके बराबर कर देंगे, नम के बराबर। यानी कि जब जीरो की वैल्यू जो है बड़ी है तो वहाँ पे सम जो भी वैल्यू देंगे उसको क्या कर देगा, वो ऐड कर देगा जो भी नंबर हम देंगे उससे, यानी कि 5 देंगे तो उसके बाद हम यहाँ पे लगाएंगे एक डिक्रीमेंट का प्रोग्राम। वो देखिए किस प्रकार से लगेगा, तो पहले उसको देख लेते हैं।
ऐड करने के बाद क्या ऐड करेंगे, नंबर को हम क्या कर देंगे, माइनस इक्वल टू 1, यानी कि एक हम उसमें माइनस कर देंगे डिक्रीमेंट, यानी कि यहाँ मान लीजिए 5 दिया तो 5 माइनस 4, इस प्रकार से ऐड होगा बेसिकली ये देखिए सम जो है ऐड होगा और नंबर को क्या करेगा, डिक्रीमेंट करेगा। तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1, इस प्रकार से ये चलता जाएगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट में हम क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे, किसको प्रिंट कर देंगे, हम अपने सम को। तो यहाँ पे ले आते हैं और प्रिंट करते हैं सम। ठीक है, इसको आप ब्रैकेट में बंद कर दीजिए और इसको करते हैं सेव, क्या नाम से, सम ऑफ नेचुरल, यहाँ पे सेव कर लिया करें जिससे कि आपको बार बार ना बुलाना पड़े। तो देखिए कोई एरर होगी तो वो इंडेक्सिंग की ही दिक्कत होगी कि हमारा जो प्रोग्राम है वो ऊपर नीचे हो सकता है। हाँ, यहाँ पे देखिए स्पेलिंग गलत है, PRINT होगा सबसे पहले, स्पेलिंग वगैरह अपना चेक कर लें। ठीक है, अब इसमें देखिए थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पे इफ नम इक्वल टू, हाँ यहाँ पे देखिए एक ब्रैकेट नहीं क्लोज है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो रन करते हैं, देखिए 5 हमने किया तो हमको क्या मिल गया, 15। ठीक है, 15 मिल गया। इसी प्रकार से हम लिखते हैं यहाँ पे 20, 20 का आ गया 2 2 10। ठीक है, और हम लिखते हैं मान लीजिए 10, तो 10 के नेचुरल नंबर प्लस आ जाएगा 55। अब हम यहाँ पे लिखते हैं माइनस, तो देखिए क्या आएगा, माइनस लिखते हैं हम यहाँ पे माइनस के 5, माइनस के 4 लिखा, देखिए प्लीज एंटर पॉजिटिव नंबर आपको शो करेगा। ठीक है, माइनस के आप लिखते हैं माइनस के 10, तो प्लीज एंटर पॉजिटिव नंबर, क्योंकि जीरो से बड़ी हमको वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करानी है जो कि होती है पॉजिटिव नंबर। जीरो से नीचे जाएंगे तो वो हमारी हो जाएगी निगेटिव नंबर। ठीक है, वो पॉजिटिव नंबर आपकी नहीं कहलाएगी, सॉरी नेचुरल नंबर जो है वो आपकी नहीं कहलाएगी, इसलिए हम लोग जीरो से ऊपर की वैल्यू को नेचुरल नंबर के रूप में प्रिंट करते हैं, जिसकी इक्वेशन कुछ इस प्रकार से बनेगी। हमने यूजर्स इनपुट लिया यहाँ पे, उसके बाद कंडीशन लगा दी, जो नंबर है वो जीरो से बड़ा होगा तो उस केस में आपको ये वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, लूप आपको कंटिन्यू चलता रहेगा। नहीं तो वैल्यू आपको क्या पूछेगा, अगर नेगेटिव वैल्यू एंटर करेंगे तो वो बोलेगा प्लीज एंटर पॉजिटिव नंबर। ठीक है, सम को हमने जीरो के बराबर कर दिया क्योंकि हमको जीरो के ऊपर की वैल्यू चाहिए। तो और वाइल जब नंबर जो आपका जीरो से बड़ा होगा तो वो ऐड होता जाएगा और उसका डिक्रीमेंट होके उसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये चलेगा, इसको नोट कर लें और यहाँ पर जाके सेव कर लें अपने पाइथन के आईडीई प्रोग्राम में। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके प्रोग्राम है जिसमें आज हम आपके लेके आए एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल का क्वेश्चन, जो कि बेसिक में ही है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट या आउटपुट, आप कुछ भी कह सकते हैं, आपको निकालना है पॉजिटिव नंबर को। ठीक है, पॉजिटिव नंबर आपको निकालना है मान लीजिए, साथ ही आपको उसी में नेगेटिव नंबर भी आपको प्रिंट करना है और साथ ही उसमें आपको जीरो भी प्रिंट करना है। ठीक है, तो ये तीन वैल्यू एक ही प्रोग्राम में आपको प्रिंट करके दिखानी है। एक अच्छा खासा ये प्रोग्राम है और इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है, आपके ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, कोई वैल्यू है उसमें कैसे हमको पता चलेगी कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कि वो जीरो है। तो सिंपल सा है, जीरो है वो आपका जीरो ही होगा। ठीक है, इसमें कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है क्योंकि जीरो को अधिकतर हम लोग ऐसे न्यूट्रल नंबर के रूप में देखते हैं। जीरो ऐसे न्यूट्रल, आपने देखा होगा जो बाइक होती है, सॉरी आपकी जो कार होती है, उसमें जो जीरो नंबर पे जब गियर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रल पे। जैसे हम एक पे लाते हैं तो गियर लगता है, फिर दूसरे पे लाते हैं तो जीरो नंबर हमारा जो है ऐसे न्यूट्रल ही यूज किया जाता है मैथमेटिकली में। ठीक है, तो जब जीरो होगा तो जीरो ही प्रिंट होगा और मान लीजिए एक होगा यानी कि प्लस में है तो ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव नंबर, और इसी प्रकार से जब -1 होगा तो यहाँ पे हो जाएगा नंबर निगेटिव। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको हम लेके चलेंगे। तो कैसे ये वैल्यू फाइंड आउट होगी कि ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, कैसे कंडीशन वेरी करेगी, तो इसमें बेसिकली जो है यहाँ पे तीन कंडीशनल फॉर्मेट का यहाँ पे यूज़ हम लोग करने वाले हैं, जो कि पहला है इफ़ कंडीशन का यूज़ करेंगे। तो इफ़ कंडीशन से हमको इसमें क्या पता चलेगा, इफ़ कंडीशन के साथ हमको पता चलता है इसके अंदर, यदि जो नंबर है हमारा यदि जीरो से बड़ा है, ठीक है, नंबर जो है जीरो से बड़ा यानी कि 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, तो उस कंडीशन में क्या होगी वैल्यू हमारी, जो हमारा इफ बॉडी ऑफ इफ जो आएगी इसके अंदर लिखेंगे हम बॉडी ऑफ इफ। ठीक है, आप लिख ले, मैं बोल दे रहा हूँ बॉडी ऑफ इफ, समझा रहा हूँ आपको। बॉडी ऑफ इफ जो आएगी वो आपको वैल्यू देगी पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, उसी प्रकार से सेकंड कंडीशन होगी वो होगी हमारी एलिफ की, ELIF। ठीक है, एलिफ की जब कंडीशन इसमें लगाएंगे
तो जो सेकंड वैल्यू हमारे पास आएगी, ठीक है, सेकंड कंडीशन या सेकंड वैल्यू आप कह सकते हैं, तो उस केस में हमारा क्या आएगा, नंबर जब इक्वल टू जीरो है तो वो हमारा क्या प्रिंट कर देगा आपको, जीरो, यानी कि बॉडी ऑफ एलिस में आपका आ जाएगा यहाँ पे जीरो। उसी प्रकार से जब ये दो कंडीशन हमारी ट्रू हो गई तो जाहिर सी बात है जो लास्ट कंडीशन होगी वो हमारी नेगेटिव ही होगी, यानी कि वैल्यू जब बड़ी होगी तो हमको पॉजिटिव मिलेगा, जब वैल्यू इक्वल टू होगी एलिफ के साथ तो हमको बॉडी ऑफ एलिफ में क्या मिल जाएगा, जीरो। ठीक है, लेकिन एल से, यद्यपि यहाँ पे लगाया हमने एल से, देखिए भाई वही सब लैंग्वेजेस यूज होती हैं इसमें। ठीक है, अगर ये दोनों कंडीशन नहीं है तो जाहिर सी बात है वैल्यू होगी निगेटिव में, तो यहाँ पे एल से, नहीं तो वो आपको निगेटिव प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कंडीशन को लेके चलेंगे, इफ एलिफ और एल से की कंडीशन जो है यहाँ पे लगेगी। अब ये किस प्रकार से काम करती है इसको मैं अभी आपको एक प्रोग्राम के माध्यम से जो है लिख के दिखाता हूँ आपको। इफ एलिफ और एल से को किस प्रकार से इसमें यूज़ किया जाएगा, बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही छोटा सा आपका ये प्रोग्राम बनेगा। ठीक है, तो इसके लिए चलते हैं आईडीई पे। ये इसको आप नोट ना करें, समझ लें खाली कैसे इसको करना है। तो चलिए आईडीई हमने ओपन कर लिया है। ठीक है, और जाते हैं न्यू प्रोग्राम पे। अब इसमें तीन कंडीशन हमको एक साथ यूज़ करनी है, तो सेम वही प्रोसीजर हम आपको जो हर बार बताते हैं कि एक तो या तो आप कोई प्री डिफाइंड वैल्यू दे सकते हैं जो कि कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी, या फिर आप यूज़र से इनपुट लेकर के उसको वैल्यू डिफाइन करा सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे पहले प्री डिफाइंड बनाते हैं फिर आपको यूज़र पे बता देंगे। तो प्रोग्राम कुछ इस प्रकार से है, प्रोग्राम टू चेक इफ अ नंबर इज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। नोट कर लें इस प्रकार से। तो हम लिखते हैं, मान लीजिए कोई नंबर इक्वल टू हमने दे दिया 10, नंबर इक्वल टू हमने दिया 10। अब कंडीशन लगाते हैं इफ यदि हमारा जो वही जो हमने बताया था आपको, नंबर अगर जीरो से बड़ा है, यहाँ पे नंबर अगर जीरो से बड़ा है तो हमको प्रिंट में क्या मिल जाना चाहिए, प्रिंट। ऐसे लिखना सीखा करें, अपने अनुसार लॉजिक लगाया करें तो आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। आपको प्रोग्राम कोई भी रटना नहीं पड़ेगा जैसा कि मैं बता रहा हूँ। ठीक है, नहीं तो आप ऐसे बहुत से प्रोग्राम आपको रटने पड़ेंगे। अगर आप लॉजिकल बनाना सीख गए, कंडीशनल प्रोग्रामिंग का या वेरिएबल क्रिएट करना जब आप सीख जाएंगे तो बहुत अच्छे से आप कर पाएंगे। ठीक है, इफ नंबर जो है हमारा जीरो से बड़ा है तो वो नंबर पॉजिटिव होगा, तो हमको क्या कर देगा, वो प्रिंट में पॉजिटिव कर देगा। यद्यपि अब यहाँ पे एल से नहीं लगेगा, एलिफ लगेगा पहले, क्योंकि हमको अभी यहाँ पे नंबर जीरो को भी प्रिंट करना है। ठीक है, तो नंबर डबल इक्वल टू अगर जीरो जाता है यहाँ पे तो हमको प्रिंट हो जाना चाहिए, प्रिंट ब्रैकेट में लिखते हैं इट इज जीरो। ठीक है, मिल गया। उसके बाद अब दो कंडीशन हमको मिल गई, तीसरी कंडीशन में हम लगाएंगे एल से का यूज़ करेंगे यहाँ पे एल से। अब देख लीजिए कैसे कैसे मैं कहाँ पे डॉट और ब्रैकेट लगा रहा हूँ, वो उसके साथ यूज़ होते हैं। देखिए यहाँ पे नहीं यूज़ है, आप बोलेंगे सर इसमें नहीं लगाया, तो देखिए जो जो फॉर्मेट है सॉफ्टवेयर का, प्रोग्रामिंग का, वो इस प्रकार से है। ठीक है, तो आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो वो आपको एक बार दो बार लिखेंगे किसके साथ ब्रैकेट लगता है, किसके साथ डबल इन्वर्टेड कॉमा लगता है, कहाँ पे ये सारे सिंबल्स लगते हैं, ये आपको पता हो जाएंगे। ठीक है, जहाँ भी एंड होगा वहाँ पे देखिए लगा हुआ है। ठीक है, उसके बाद एल से में हम प्रिंट कर रहे हैं, अगर जब जीरो और पॉजिटिव वैल्यू हो गई तो लास्ट बची हमारे पास नेगेटिव, तो हो जाएगा इट इज नेगेटिव नंबर। ठीक है, ये हुआ प्रोग्राम। इसको करते हैं सेव, लिख देते हैं यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव जीरो। ठीक है, सेव कराते हैं। तो यहाँ पे देखिए आ गया होगा, रन। तो देखिए इट इज अ पॉजिटिव नंबर आ गया, क्योंकि 10 हमारा जो है पॉजिटिव नंबर है। अब इसी तरह से 15 देते हैं मान लीजिए, तो भी आ जाएगा आपका पॉजिटिव नंबर। और यहीं पे लिख देते हैं -10, तो देखिए आ जाएगा हमारे पास निगेटिव नंबर। इसी प्रकार से हम यहाँ पे अगर जीरो लिखते हैं तो जीरो हमारा, जाहिर सी बात है, वो इट इज जीरो ही आपको प्रिंट करेगा। ठीक है, तो ये है सिंपल सा इसको प्रिंट करने का तरीका।
तो ये तरीका है प्री डिफाइंड वैल्यू देने का। और यही इसी को अगर आप चेंज करके यूज़र से इनपुट लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आप नम की जगह आप लिख सकते हैं इंटीजर, और ब्रैकेट में जाके यहाँ पे लिख सकते हैं इनपुट, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो ये दो लाइनें आपको अच्छे से याद रखनी है, जब हमको प्री डिफाइंड वैल्यू देनी है वो, और साथ ही जब हम यूज़र के साथ कोई इनपुट वैल्यू देते हैं तो कैसे उसको प्रिंट करते हैं। ठीक है, तो इंटीजर और लिखेंगे इनपुट। तो ये अगर आपको समझ में आ गया, ये सारे छोटे छोटे स्टेप हैं, हर एक प्रोग्राम में यही चीज़ें हमको जो है यूज़ करनी होती हैं। ठीक है, तो लिख देंगे एंटर अ नंबर। ठीक है, जितने ब्रैकेट आपने ओपन किए उतने बंद कर दिया करें, और कंट्रोल एस दबा दीजिए और एंटर कर दीजिए। अब आपसे पूछेगा एंटर नंबर यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस प्रकार से कर देंगे तो और अच्छा आ जाएगा। इसको क्लोज कर देते हैं ये। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए नंबर आ जाएगा। हम मान लीजिए डालते हैं 4। 4 इज़ अ पॉजिटिव नंबर। फिर रन कराते हैं आईडी को। 0 इज 0। ठीक है, माइनस के 50 लिखते हैं तो इज़ अ निगेटिव नंबर। ठीक है, तो ये है पॉजिटिव, निगेटिव और ज़ीरो को प्रिंट करने की अलग अलग वैल्यू किस प्रकार से करते हैं और कौन सी कंडीशन यूज़ होती है। 3 कंडीशन यहाँ पे लगेंगी, इफ़, एलिफ और एल्स से कंडीशन का यहाँ पे यूज़ करेंगे। इफ़ का यूज़ कर रहे हैं हम पॉजिटिव वैल्यू को निकालने के लिए, एलिफ का यूज़ कर रहे हैं जीरो को प्रिंट करने के लिए, और लास्ट में यद्यपि नहीं तो हमारे पास निगेटिव वैल्यू आएगी। तो आज का जो प्रोग्राम होने वाला है कुछ इस प्रकार से है कि कोई वैल्यू है उसका स्क्वायर रूट कैसे हम निकालेंगे। ठीक है, स्क्वायर रूट। ठीक है, तो स्क्वायर रूट को समझ भी लेते हैं पहले। यानी कि मान लीजिए कोई वैल्यू है 49, तो 49 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 7। ठीक है, क्योंकि 7 इंटू 7 इक्वल टू 49। इसी प्रकार से 5 इंटू 5 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हो जाएगा 25। ठीक है, इसी प्रकार से 64 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 8 इंटू 8 हो जाएगा 64। यानी कि वो संख्या कोई भी हो सकती है। ठीक है, जिसमें कि हम 1 उसका आधा अगर कर देते हैं तो हमारा स्क्वायर रूट कहलाता है। यानी कि 1/2 या फिर 0.5 अगर हम किसी वैल्यू को कर देते हैं तो वो उसकी स्क्वायर वैल्यू बन जाती है। ठीक है, समझ में आ गया। तो सिंपल सा है, इसी को हम लोग लिख देंगे फॉर्मूला के माध्यम से, और बहुत ही बेसिक सा छोटा सा इसका जो है फॉर्मूला यहाँ पे क्रिएट किया जाएगा। इसके लिए हम दो कंडीशंस का यूज़ करेंगे। पहली कंडीशन जो होगी उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे एक्सपोनेंशियल, EXPONENTIAL एक्सपोनेंशियल सीरीज बोलते हैं। और दूसरा मेथड है यहाँ पे जो इसको हम यूज़ करेंगे मैथ मॉड्यूल का। ठीक है, जो बाय डिफ़ॉल्ट आपके सिस्टम में दिया होता है, यानी कि आपके पाइथन प्रोग्राम में ये दिया होता है मैथ फंक्शन, जिसको हम लोग मैथ मॉड्यूल बोलते हैं। इसका यूज़ करके हम इस कोड को रन करेंगे। ठीक है, तो अपने आईडीई पे हम लोग चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे भी लिख सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करें कि आप न्यू फाइल को ओपन कर लें और यहाँ पे इसका प्रोड लिखें। अनटाइटल रहेगा, बाद में इसको हम लोग सेव करेंगे। ठीक है, तो अभी पहला हम बताते हैं आपको सोल्यूशन यूजिंग एक्सपोनेंशियल सीरीज के माध्यम से। तो तरीके जो है इसमें हैं दो हैं, वही मैंने आपको बताया। एक हम कोई वेरिएबल को क्रिएट करके कोई वैल्यू दे देंगे बाय डिफ़ॉल्ट, यानी कि 64 दे दिया हमने, मान लिया 25 दे दिया, 79 दे दिया, 49 दे दिया, तो वो इन वैल्यू को बता देगा कि ये आपकी इसका फैक्टोरियल इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। ठीक है, और दूसरा है जो यूज़र से हम इनपुट ले लेंगे, उसके माध्यम से आप पता कर सकते हैं। तो दोनों कंडीशन को अगर एक साथ लिखते हैं तो देखिए कैसे हम इसको क्रिएट कर पाएंगे, और साथ ही देखेंगे मैथ मॉड्यूल से कैसे इसको लिख पाएंगे। ठीक है, जो कंडीशन पूछी गई हो वो आप वहाँ पे यूज़ करें। तो देखते हैं यहाँ पे, मान लीजिए हमने लिखा नम इक्वल टू लिख देते हैं मान लीजिए 64 या 49 लिख दें, मान लीजिए 49 लिख देते हैं। ठीक है, और इसी के साथ हम इसमें क्रिएट कर दे रहे हैं एक इंटीजर यूजर इनपुट भी। ठीक है, तो अब यहाँ पे दे देते हैं num1। एक हो गया हमारा नम, दूसरा होगा num1। सेम वेरिएबल नहीं दे सकते हैं, और इसमें कर देंगे इंटीजर इनपुट। ठीक है, सेम देखिए सिंपल सा मैं आपको ये चीज़ सिखा रहा हूँ कि कैसे इसको आप अपने आप से तैयार करेंगे कि कंडीशन किस प्रकार से बने। ठीक है, आपको रटने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको सिंपल सा बताया स्क्वायर रूट की कंडीशन क्या होती है, जब कोई 1/2 होता है या 0.5 होता है, आधा आधा किसी वैल्यू को करते हैं, उसका जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमारी वो स्क्वायर रूट कहलाती है। ठीक है, तो उसको कैसे यूजर इनपुट के माध्यम से क्रिएट कर सकते हैं, या फिर कोई वैल्यू अगर आप पहले ही से डिफॉल्ट दे दें तो उसका कैसे आप आउटपुट ले सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा है। अभी हम जो कर रहे हैं वो यूजर से आउटपुट लेने के लिए टाइप कर रहे हैं, तो एंटर अ
नंबर है। और यहाँ पे आप कोई नंबर देंगे, 2 बार ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है, इस प्रकार से नीचे आएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमको लगाना है कंडीशन। कंडीशन क्या होगी यहाँ पे, स्क्वायर रूट की जो है वो कंडीशन यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे। तो देखिए वो किस प्रकार से क्रिएट होगी। बहुत ही सिंपल सी है कंडीशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे स्क्वायर है तो हम लिख लेते हैं, मान लीजिए एस क्यू आर, कुछ भी लिख सकते हैं या ए बी सी लिख सकते हैं, सिंपल समझने के लिए हमने एस आर लिख दिया इक्वल टू, ठीक है। और यहाँ पे हमने लिख दिया एस आर इक्वल टू नम वन, ठीक है। या पहले आप इसकी वैल्यू प्रिंट कर लीजिए 49 की, तो खाली लिख दीजिए स्क्वायर इक्वल टू नम, और इसको भी हम लोग कर देते हैं हाइड, यानी कि हैश दबाएंगे तो ये कमेंट जो है हाइड हो जाएगा, ठीक है। अभी ये रन नहीं करेगा क्योंकि हमने एक साथ 2 कंडीशन है, मैं दोनों को एक बार स्टॉप और एक बार ऑन करके आपको बता दूंगा, ठीक। तो अभी हमने लिखा यहाँ पे एस आर इक्वल टू नम, और 2 बार स्टार, यानी कि एक्सपोनेंशियल सीरीज यहाँ पे लगा रहे हैं, फंक्शन लगा रहे हैं, तो 2 बार हम मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे करेंगे, तो और यहाँ पे ले सकते हैं 1/2 या फिर 0.5, तो दोनों से आपको बता दिया जाएगा अभी। और उसके बाद हम करेंगे यहाँ पे प्रिंट, ठीक है। प्रिंट करेंगे क्या, दी SQUARE स्क्वायर रूट ऑफ गिवन नंबर इज, ठीक है। अब जो नंबर आप इसमें देंगे वो डालेंगे, कॉमा किस में स्टोर कर रहे हैं, एस आर में, ठीक है। ये हो गया हमारा स्क्वायर रूट का फंक्शन। अब इसको रन करा कर देखते हैं। देखिए यहाँ पे 2 कंडीशन है, तो ये कंडीशन को हमने स्टॉप कर दिया है हैश के माध्यम से, नहीं तो दोनों कंडीशन रन करेगी। तो पहले यहाँ पे हम लिखते हैं, तो एस क्यू हम नाम डाल देते हैं इसका, एस क्यू नाम देते हैं, चलिए ठीक है, एस क्यू नाम डाल दिया हमने। अब देखिए दी स्क्वायर रूट ऑफ गिवन नंबर इज 7 हमारा प्रिंट हो रहा है क्योंकि हमने दिया 49। अब यहाँ पे हम कर देते हैं 64, तो देखिए रन करेंगे तो बार बार आपको सेव करना पड़ेगा दी स्क्वायर नंबर ऑफ 8, ठीक है। ये हो गया। अब इसकी जगह आप दे सकते हैं 0.5 भी, ठीक है, जो मैंने आपको बताया। देखिए 0.5 भी देंगे तब भी ये आपका 8 आपका प्रिंट कर देगा, ठीक है। अब हम चाहते हैं यूज़र का इनपुट लेना, तो इस हैश को यहाँ से ओपन करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे num1। अब देखिए सेव करेंगे इसको, तो अब यहाँ से पूछेगा एंटर नंबर। अब यहाँ पे कोई भी नंबर 25 डालते हैं तो देखिए आ जाएगा 5, ठीक है। या फिर हम डालते हैं, मान लीजिए 81 हमने डाला, 81 आप आ जाएगा 9। या इसी प्रकार से हम आते हैं 125, 125 का देखिए इस प्रकार से स्क्वायर रूट आएगा, दशमलव में आएगा, जाहिर सी बात है क्योंकि स्क्वायर रूट बनेगा नहीं। या फिर हम निकालते हैं, मान लीजिए 10 × 10 यानी 100 का निकालते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 10, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका करता है, या 144 का निकालेंगे तो भी आ जाएगा आपके पास 12, ठीक है। तो ये है स्क्वायर रूट का एक्सपोनेंशियल सीरीज, ठीक। अब इसको आप सेव कर लें। अभी हम सारे प्रोग्राम को करेंगे लॉग यहाँ पे इस प्रकार से हैश के माध्यम से, और सेकंड कंडीशन आपको बताएंगे, इसी में नीचे लाएंगे इसको हम, और इसी में बताएंगे अगर आपके पास यूजिंग मैथ मॉड्यूल फंक्शन है तो कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए कोई भी अगर अलग से पाइथन के फंक्शंस होते हैं उनको एक्टिवेट करना होता है तो हम लोग यूज़ करते हैं हमेशा इंपोर्ट फंक्शन का, ठीक है। तो इंपोर्ट मैथ मॉड्यूल को या कमांड को हम लोग यहाँ पे चलाएंगे। यहाँ लिखते हैं इंपोर्ट, इस प्रकार से लिखा हमने इंपोर्ट और लिखा मैथ, ठीक है। नीचे आ जाएंगे, अगर आपका ओल्ड वर्जन है आईडी तो उसको अपडेट कर लें, तो हो सकता है कि काफ़ी फंक्शन उसमें नहीं भी चलते हैं, तो उसको अपडेट जरूर कर लें, ठीक है। लिखते हैं num इक्वल टू, तो यूज़र का इनपुट लेना है तो यही वाली लाइन जो है इसको हम कर लेते हैं यहाँ पे कॉपी, और यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट इस प्रकार से, और हैश जो है उसको खाली हटा देंगे हम क्योंकि हमको ओपन करना है, ठीक है। ये नंबर हमको लेना है और इसकी जगह कर देते हैं नम, हो गया, इतना आप लिख दिया। उसके बाद है वही सेम कंडीशन है एस आर वाली, एस आर इक्वल टू, अब यहाँ पे लगाएंगे मैथ मॉड्यूल, मैथ डॉट SQRT। अब ये है, ये हमने क्यों लिखा है यहाँ पे, क्योंकि ये जो है स्क्वायर रूट निकालने का एक फंक्शन है जो आप
पाइथन आपको बाय डिफ़ॉल्ट प्रोवाइड करता है अगर आपको ये कंडीशन नहीं लिखनी है तो। ठीक है, तो मैथ मॉड्यूल का यूज़ करके स्क्वायर निकाल सकते हैं, फैक्टोरियल निकाल सकते हैं, कोई भी फंक्शन मैथ मॉड्यूल के साथ जा सकते हैं, वो आगे आप लोग देखेंगे। और स्क्वायर निकालना किसका है, ये जो वैल्यू दी हमने नंबर वाली का, तो आप लिखेंगे NUM और ब्रैकेट बंद करेंगे और लास्ट में कर देंगे प्रिंट। प्रिंट करने के लिए हम ये कंडीशन का यूज़ करेंगे, तो करेंगे कॉपी और यहाँ कर देंगे पेस्ट। हो गया, करेंगे F5 और करेंगे सेव। तो देखिए पूछेगा नंबर हेयर 144 आ जाएगा 12। ठीक है, उसके बाद यहाँ डालेंगे मान लीजिए 16 डालते हैं, 16 का आ जाएगा 4। ठीक है, तो इस प्रकार से मैथ मॉड्यूल का यूज़ करके और साथ ही एक्सपोनेंशियल सीरीज का यूज़ करके, फंक्शन का यूज़ करके हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं किसी भी वैल्यू का यूज़र इनपुट से या फिर बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू से। कि फैक्टोरियल बेसिकली होता क्या है और कैसे इसको निकाला जाएगा और कैसे इसका लॉजिकल बनेगा। ठीक है, तो आपको पता है फैक्टोरियल जो होता है, जैसे मान लीजिए कोई वैल्यू है, मान लीजिए 5 है इस प्रकार से, और फैक्टोरियल का जो सिंबल होता है कुछ इस प्रकार से आप लोगों ने देखा होगा, लाइक इसे एक्सक्लेमेशन मार्क आप कह सकते हैं, लेकिन ये एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं है। फैक्टोरियल जब हम लोग मैथ में लगाते थे तो उस प्रकार से सिंबल होता था। ठीक है, तो इसका जो कैलकुलेशन आता था कुछ इस प्रकार से फैक्टोरियल होता था 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इस प्रकार से होता है। इसी प्रकार से मान लीजिए 6 है यहाँ पे, तो 6 का फैक्टोरियल यहाँ पे बढ़ता जाएगा आपका 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो यही इक्वेशन हमको इसमें सॉल्व करनी है। उसी प्रकार से 2 है तो 2 इंटू 1। ठीक है, 1 का फैक्टोरियल निकालेंगे तो हो जाएगा 1। ठीक है, तो इस प्रकार से है फैक्टोरियल को निकाला जाता है, चाहे जितनी बड़ी वैल्यूज हो सकती है। तो कैसे इसको करेंगे, बाकी जब इसको आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 5 चौके 20 इस प्रकार से ऐसे मल्टीप्लाई करके इसका आउटपुट आपको निकल के आ जाए। ठीक है, तो एक तरीका तो ये है आपका। ठीक है, इसको समझने का ये होता है आपका पूरा फैक्टोरियल का प्रोसीजर। अब हम इसको अगर प्रोग्रामिंग की भाषा में देखेंगे तो कैसे इसको कैलकुलेशन किया जाएगा, कैसे इसको लिखना है। मान लीजिए आपसे बोले जाए फैक्टोरियल का प्रोग्राम लिखें, तो आपके मन में क्या आएगा, क्या आप चीज़ लेंगे कि आप इसको निकाल लें। तो आपको कंडीशन देखिए पता चल गई कि 5 फैक्टोरियल होता क्या है, जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेनेशन बताया। जैसे कि मान लीजिए 3 का है तो 3 इंटू 2 इंटू 1, या इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3, दोनों ही फैक्टोरियल के मेथड है। अब देखिए इसमें दो कंडीशन से हम फैक्टोरियल को लिखेंगे। ठीक है, पहले कंडीशन जो है, एक हम लूप का यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक के बाद एक प्रिंट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने यूजर इनपुट दे दिया, या हमने बाय डिफॉल्ट या प्री डिफॉल्ट कोई वैल्यू दे दी। मान लीजिए हमने दे दिया 720 का, हमको फैक्टोरियल निकालना है, तो 720 का फैक्टोरियल हो जाएगा, आपका कैलकुलेशन करके देख लीजिए। ठीक है, इस प्रकार से होता है। या फिर हमको 720 तो काफ़ी बड़ी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, ये 7 का फैक्टोरियल होता है। मान लिया हमको 7 का फैक्टोरियल निकालना है, तो उसका 720 आंसर आएगा। ठीक है, तो वो कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे आप कोई एक प्री डिफाइंड वैल्यू आपने मान लीजिए दे दी, या फिर आप यूजर से इनपुट लेके निकाल सकते हैं कि आप 7 टाइप किया या 5 टाइप किया, उसका कैलकुलेशन आपको मिल गया। और इसमें हम कोई एक वेरिएबल क्रिएट कर देंगे, मान लीजिए नम नाम से हमने कोई वेरिएबल क्रिएट कर दिया, और इसमें हम वैल्यू स्टोर कर देंगे किसके अंदर, कंडीशन लगा देंगे आई कॉमा आई प्लस 1। इस प्रकार से कंडीशन आप पे लगा के आगे चलेगा। अभी आपको पूरा बताऊंगा, लेकिन इसमें देखिए हम दो तरीके से बना सकते हैं। इसको अभी हम हटाते हैं। पहला आप इसमें समझे, अगर फैक्टोरियल का प्रोग्राम है तो दो कंडीशन से बन सकता है इजीली। पहला लूप से, और दूसरा है उसको बोलते हैं रिकर्सन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रिकर्सन से अधिकतर फैक्टोरियल के प्रोग्राम किए जाते हैं। ठीक है, रिकर्सिव या रिकर्सन आप बोल सकते हैं। रिकर्सन का यूज करके यहाँ पे फैक्टोरियल का जो प्रोग्राम है उसको क्रिएट किया जाता है। तो ये दोनों ही तरीके हम लोग देखेंगे किस प्रकार से इसमें काम करता है। दोनों तरीके से मैं आपको इसमें बताऊंगा, तो कंटिन्यू बने रहिए वीडियो में। और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट, अगर हम लूप से इसको लिखेंगे, लूपिंग से अगर हम फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाते हैं, तो देखिए किस प्रकार से बन के आएगी कंडीशन। ठीक है, तो इसके लिए हमको एक फॉर लूप कंडीशन देनी पड़ेगी, यानी कि फॉर आई, मान लीजिए आई ले लिया, जे ले लिया, कोई वेरिएबल आप दे सकते हैं, आई इन रेंज। हमको एक कोई रेंज देनी होगी जिसमें हम प्रिंट करेंगे अपनी वैल्यू को इस प्रकार से। ठीक है, और देखिए जब वैल्यू 0 होगी तो आपका फैक्टोरियल लेकिन नहीं बनेगा, क्योंकि 0 अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे मान लीजिए 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो 0 इंटू 1 से करेंगे, 0 इंटू 2 करेंगे, सबको वो 0 ही कर देगा, तो कोई उसका मतलब बनता नहीं है। तो इसको जब भी स्टार्ट करते हैं वो 1 से स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए 5 का फैक्टोरियल है तो इस प्रकार से चलेगा 1 2 3 इंटू 4 इंटू 5। ठीक है,
और अगर नेगेटिव वैल्यू भी होगी तो भी आपका फैक्टोरियल नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये दोनों केस में अगर जीरो है तो नहीं बनेगा, नेगेटिव है तो नहीं बनेगा। जीरो से बड़ी वैल्यू होनी चाहिए, यानी कि एक से अगर स्टार्ट होता है तो फैक्टोरियल वैल्यू आपकी कहलाएगी। तो इसके लिए एक हम वेरिएबल क्रिएट करेंगे, मान लीजिए हमने दे दिया यहाँ पे 1। ठीक है, और और हम एक नंबर वेरिएबल क्रिएट करेंगे, यहाँ पे वैल्यू देंगे तो नम इक्वल टू, मान लीजिए हमने 5 का फैक्टोरियल निकालना है, तो फॉर आई इन रेंज आई कॉमा यहाँ पे लिख देंगे इस प्रकार से। अब यहाँ पे 5 प्लस 1 आएगा। ठीक है, 5 प्लस 1 क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे नंबर है। अब एग्जैक्टली बेसिकली यहाँ पे 5 जो है वो लिखा नहीं जाएगा, या 5 हो सकता है, 4 हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है। उसको तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नहीं, हम यहाँ पे लिखेंगे नम को, क्योंकि हमारे पास नंबर हमको निकालना है, तो नंबर कुछ भी हो सकता है, नंबर प्लस 1। क्योंकि वैल्यू देखिए इस प्रकार से 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इस प्रकार से ऐड हो रही है, तो जो भी नंबर की होगी एक उसमें ऐड होती जाएगी। और यहाँ पे एक हम फैक्टोरियल डिफाइन कर देंगे, फैक्टोरियल हम निकालना है इक्वल टू, फैक्टोरियल की वैल्यू दे देंगे हम यहाँ पे 1। जीरो क्यों नहीं दे सकते हैं, जीरो देंगे तो वो मल्टीप्लिकेशन में सबको जीरो कर देगा, तो बेस जो है बेसिक डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पे 1 ही यहाँ पे ली जाएगी। अब इसके ऊपर कोई वैल्यू हो सकती है, किसी का भी फैक्टोरियल होगा तो मल्टीप्लिकेशन में 1 जरूर आपका एंड में आएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन इसमें हम लोग लेके चलेंगे। तो देखिए आगे की जो कंडीशन है कुछ इस प्रकार से चलेगी, आपको पता है फैक्टोरियल जो है हमारा इस प्रकार से चलेगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। ठीक है, मान लीजिए हम 5 का फैक्टोरियल निकालना है या फिर 2 का निकालना है, 6 7 8 9 किसी का भी फैक्टोरियल निकालना है, तो आगे की जो कंडीशन होगी कुछ इस प्रकार से बनेगी। यहाँ पे हम लिखेंगे फैक्टोरियल। ठीक है, फैक्टोरियल इक्वल टू, ठीक है, अब हम शॉर्ट में लिख देते हैं यहाँ पे फैक्टोरियल, और इसका मल्टीप्लिकेशन होगा पहले किसमें, 1 में। ठीक है, उसके बाद जो फिर से ये लूप चलेगा आपका, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल इक्वल टू 1। अब बचा यहाँ पे क्या, 1 इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, 1 इंटू 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2। फिर चलेंगे फैक्टोरियल यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 है, तो 2 इंटू फिर आपका क्या आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा 3 में, 2 इंटू 3, तो ये हो जाएगा आपका इक्वल टू में 6। तो यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा 6। 6 इंटू फिर क्या है यहाँ पे 4 है, तो 6 इंटू 4 आ जाएगा 24। और फिर लास्ट में हमारा फिर लूप जब चलेगा 24 इंटू लास्ट में हमारे पास क्या है 5। 5 इक्वल टू हो जाएगा 120। तो यहाँ पे लूप हो जाएगा टर्मिनेट, क्योंकि 5 का फैक्टोरियल होता है 120। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए स्टूडेंट जो है फैक्टोरियल को निकालते हैं लूप के माध्यम से। आशा करते हैं आपको ये प्रोसीजर समझ में आ गया होगा। अब इसी को हम लोग कोडिंग के माध्यम से देखेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम इसमें कोडिंग करते हैं। मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया है। तो सबसे पहले हम यूजर से इनपुट कर लेंगे, यहाँ पे ज़्यादा बेस्ट रहेगा। बाय डिफॉल्ट वैल्यू नहीं दे रहे हैं, तो कोई भी वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे। मान लिया नाम का हमने वेरिएबल क्रिएट कर लिया, और इक्वल टू लिखेंगे, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया। तो प्रीवियस वीडियो जरूर देखें, यूजर से इनपुट कैसे लिया जाता है, कैसे फंक्शन बनाया जाता है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। ठीक है, लिखेंगे इनपुट, और यहाँ पे लिख देंगे ब्रैकेट के अंदर जो भी आपको नंबर देना है, एंटर अ नंबर हेयर। इस प्रकार से मान लीजिए हमने क्रिएट कर दिया। ठीक है, इसको कर देंगे बंद। 2 ब्रैकेट लगाने हैं आपको, क्योंकि 2 ब्रैकेट ओपन है। इसके बाद हम एक फैक्टोरियल नाम का वेरिएबल दे रहे हैं, जिसमें कि हम इक्वल टू दे रहे हैं वैल्यू 1। हमने लिख दिया, फैक्ट लिख दिया, या फैक्टोरियल लिख सकते हैं, शॉर्ट में फैक्ट ठीक रहेगा आपका। तो यहाँ पे हम जीरो नहीं देंगे, क्योंकि जीरो अगर देंगे तो वो वैल्यू मल्टीप्लीकेशन करने पर वो सारा गड़बड़ काम कर देगी। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 1। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कंडीशन लगेगी, 3 कंडीशन लगेगी। इफ की कंडीशन यहाँ पे लगेगी, क्योंकि देखिए अगर वैल्यू मान लीजिए आप जीरो लिखते हैं, जीरो से छोटी है, तो वो आपका जो है प्रिंट नहीं करेगी, यानी कि जीरो से छोटी कोई वैल्यू है तो वो आपकी फैक्टोरियल आपको नहीं देगी, वो डज नॉट एग्जिस्ट में चली जाएगी। तो यहाँ पे लिखते हैं जीरो इस प्रकार से, और यहाँ पे प्रिंट कराते हैं। अगर वैल्यू जो है, नंबर जो है आपका जीरो से छोटा है, तो वो आपका कोई भी फैक्टोरियल यहाँ पे प्रिंट नहीं करेगा। लिख देते हैं फैक्टोरियल ऑफ जीरो डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, इस प्रकार से आप दे सकते हैं प्रिंट में। ठीक है, अगर जीरो आप लिखेंगे तो, अगर वैल्यू छोटी होगी जीरो से तो। ठीक है, इसके बाद दूसरी कंडीशन जो लगेगी यहाँ पे, इफ जो आपका नंबर है वो जीरो के बराबर है मान लीजिए। ठीक है, तो उस केस में हमको क्या आउटपुट मिल जाएगा, उस केस में हमको आउटपुट मिल जाएगा, यानी कि जब वैल्यू जीरो के बराबर है तो फैक्टोरियल में आपको मिल जाएगा प्रिंट करके फैक्टोरियल इज 1। ठीक है, जीरो का जो फैक्टोरियल है वो आपको मिल जाएगा 1।
ठीक है, तो फैक्टोरियल ऑफ, इस प्रकार से आप लिख दें, ऑफ 0 इज 1। ठीक है, ये हमने लिख दिया यहाँ पे 0 इज, कॉमा देके लिख दिया 1। ठीक है, और ये बंद हुआ ब्रैकेट यहाँ पे। नेक्स्ट हम एक कंडीशन और देंगे इफ की, जिसमें लिखेंगे नंबर, अगर जो नंबर है आपका 0 से बड़ा है तो उस केस में क्या होगा, वो फिर कंडीशन जो होगी सबसे ज़्यादा बेस्ट होगी और ट्रू कंडीशन होगी, और इसी से फैक्टोरियल आपका निकलेगा। नंबर अगर आपका 0 से बड़ा है तो प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि मैंने आपको कंडीशन बताई थी। सॉरी, यहाँ पे प्रिंट अभी नहीं करेंगे। नंबर अगर आपका देखिए बड़ा है तो यहाँ पे हम लगाएंगे फॉर लूप को। ठीक है, तो लिखेंगे फॉर आई इन रेंज, ठीक है, और इसमें हम प्रिंट करा देंगे 1, कॉमा हमने बताया था आपको नंबर के साथ उसमें 1 ऐड करते जाएंगे, तो 1 2 3 इस प्रकार से वो मल्टीप्लिकेशन करके करता आपका जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको बंद कर देंगे ब्रैकेट के साथ। उसके बाद सबसे आखिरी में आपको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है फैक्टोरियल का, जैसे कि मैंने बताया फैक्टोरियल इक्वल टू, यानी कि फैक्टोरियल और यहाँ पे करेंगे इनटू, किसके साथ हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 1 के साथ, और लास्ट में इस वैल्यू को हम लोग करेंगे प्रिंट, यहाँ पे इस प्रकार से प्रिंट ब्रैकेट में आते हैं और लिखते हैं दी फैक्टोरियल। समझने बहुत इजी है और बहुत सिंपल है, एक बार में आप समझ जाएंगे। मैंने सारी कंडीशन, 3 कंडीशन बेसिकली इसमें लगेंगी। एक कंडीशन होगी अगर वैल्यू 0 से छोटी है, दूसरी कंडीशन 0 के बराबर है, और तीसरी कंडीशन 0 से बड़ी है। तो 0 से बड़ी है तो आपको लूप यहाँ पे इस प्रकार से चलाना है, बाकी कंडीशन में आपको सिर्फ वैल्यू देखिए प्रिंट करनी है, वैल्यू पास करनी है, और फैक्टोरियल की वैल्यू हमने यहाँ पे 1 दे दी है। ठीक है, तो गिवन नंबर इस, इसको बंद करेंगे और कॉमा लगा के लिख देंगे फैक्टोरियल की वैल्यू उसमें पास करा देंगे, जो भी वैल्यू होगी। अब इसको करेंगे हम सेव, सेव करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं फैक्टोरियल। ठीक है, रन कराते हैं। देखिए हम डालते हैं 5, तो 5 का दी फैक्टोरियल ऑफ गिवन नंबर इस, देखिए 1 प्रिंट होके आ रहा है। तो देखते हैं कहाँ पे एरर है, हमने कहीं ना कहीं पे मिस्टेक की होगी, जिस कारण से आपका इस प्रकार से आ रहा है। हाँ, हाँ, ये तो सबसे पहले इसको आपको उठा के यहाँ पे लाना है। ठीक है, अब देखते हैं 5 टाइप करके, अभी भी देखिए एरर आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं कहाँ मिस्टेक हमने की है। तो देखिए ये मिस्टेक हो सकती है आपके साथ भी, इसको आप लोग थोड़ा सा समझा करें। ठीक है, नंबर, तो देखिए मिस्टेक हमने यहाँ पे की थी फैक्टोरियल इनटू, यहाँ पे देखिए 1 जब आप लिखेंगे तो देखिए इस प्रकार से एरर आपको मिलेगी, जैसे कि मेरे में आ रही थी। तो देखिए यहाँ फैक्टोरियल 1 प्रिंट हो रहा था। ठीक है, तो एरर आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लिखते हैं आई, जब आई करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा 5। इसलिए मैं आपको मिस्टेक बता देता हूँ, ये आपके साथ भी हो सकती है राइट करने में। ये छोटी छोटी गलतियां आपके पेपर में होती है, इससे आप बोल देंगे सर हमने तो प्रोग्राम पूरा सही लिखा था लेकिन हमारी एरर आ गई। तो इस प्रकार से आती है। देखिए नंबर ऑफ 5 का फैक्टोरियल यहाँ पे आ गया 120। इसी प्रकार से हम फिर से रन कराते हैं और लिखते हैं 7, तो 7 का फैक्टोरियल ये आ गया। इसी प्रकार से हम करते हैं 6, तो 6 का आ जाएगा 720। ठीक है, इस प्रकार से आप किसी का भी फैक्टोरियल जो है, अब मान लीजिए 0 लिखते हैं तो देखिए 0 का इस आ जाएगा 1। ठीक है, अब 0 से नीचे वैल्यू आएंगे तो वो किस में आ जाएगी, माइनस में आएगी। ठीक है, माइनस अगर 1 लिखते हो देखिए नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो इसलिए ये आपका बताएगा। तो समझ में आ गया। तो इस प्रकार से फैक्टोरियल का प्रोग्राम लूप के माध्यम से कैसे लिखा जाता है वो मैंने आपको बता दिया। तो चलिए चल अब हम देखते हैं, मैंने आपको लूप से बता दिया किस प्रकार से फैक्टोरियल निकलेगा। अब हम बताते हैं आपको रिकर्शन से कैसे हम इसको निकालेंगे, इसकी क्या कंडीशन होती है। थोड़ा सा अलग होता है ये आपका। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ रिकर्शन से अगर निकालते हैं लूप को तो किस प्रकार से ये निकल के आएगा। ठीक है, तो मान लीजिए हमको निकालना है 5 का फैक्टोरियल। ठीक है, इस प्रकार से हम लिखते हैं। तो आपको पता ही है, मैंने आपको बताया 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इस प्रकार से जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको रिकर्सन निकालना है, यानी रिकर्सन का मतलब होता है कोई भी आप प्रोग्राम दे रहे हैं, कोई भी एडिशन का मान लीजिए प्रोग्राम है या सब्ट्रैक्शन का प्रोग्राम है, तो प्रोग्राम के अंदर जब आप कोई एक प्रोग्राम और ऐड करा देते हैं, उस वैल्यू को यहाँ पे कहा जाता है रिकर्सिव वैल्यू, यानी कि प्रोग्राम के अंदर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना।
ठीक है, तो इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अगर रिकर्सन के फॉर्म में लिखेंगे तो देखिए 5 का फैक्टोरियल मान लीजिए हमको निकालना है, तो यहाँ पे लिखते हैं 5, ठीक है, और इधर आ जाएगा आपका 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल, यानी कि देखिए 5 का फैक्टोरियल हमको निकालना है, अगर हमको 4 का फैक्टोरियल पता चल जाएगा तो उसमें मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से 4 का फैक्टोरियल है तो यहाँ पे हो जाएगा 4 इंटू हमको 3 का फैक्टोरियल की जरूरत पड़ेगी। उसी प्रकार से मान लीजिए 3 का फैक्टोरियल निकालना है तो 3 इंटू हमको जरूरत पड़ेगी 2 के फैक्टोरियल की। उसी प्रकार से 2 का फैक्टोरियल होगा तो 2 इंटू हमको जरूरत पड़ेगी 1, और जब 1 का फैक्टोरियल निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर में 1 ही आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो लूप है आपका कंटिन्यू चलने वाला है रिकर्सिव के फॉर्म में। तो यहाँ पे मान लीजिए हमने 5 का अगर वेरिएबल लेके NUM इक्वल टू 5 का अगर फैक्टोरियल निकालते हैं तो डेफ फैक्टोरियल, और यहाँ पे हो जाएगा वैल्यू मान लीजिए कोई देते हैं, हमने लिखा a, तो इफ जो a की वैल्यू है डबल इक्वल टू 0 अगर होगी तो वो आपको रिटर्न करेगी 1, ठीक है। अगर वही कंडीशन है, अगर 0 होगी तो वो आपको 1 रिटर्न करेगी, अगर 0 नहीं होगी तो एल से लगाएंगे यहाँ पे और नीचे आ जाएंगे रिटर्न। रिटर्न करके यहाँ पे आ जाएगा 5, हमारे 5 का फैक्टोरियल निकालना है, 5 इंटू फैक्टोरियल 4। इस प्रकार से कंटिन्यू चलता जाएगा, 4 इंटू फैक्टोरियल 3, 2 इंटू फैक्टोरियल 1, 3 इंटू फैक्टोरियल 2। इस प्रकार से जो प्रोसीजर है आपका चलेगा रिकर्सिव के फॉर्म में। समझ में आ गया। अब इसी को हम लोग देखेंगे कैसे कोडिंग के माध्यम से रन करना है। तो सेम यही प्रोग्राम आपका रहेगा, ठीक है। आप दोनों को एक साथ रन भी करा सकते हैं, लेकिन एरर आएगी। इससे अच्छा है कि आप इसको मिटा दें या फिर इसको आप एक नई फाइल ले लें और यहाँ पे फैक्टोरियल एज ए रिकर्सन आप सेव कर सकते हैं और उसको फैक्टोरियल एज ए लूप आप सेव कर सकते हैं, तो दोनों प्रोग्राम आपके अलग अलग हो जाएंगे। तो चलिए इसको लिखते हैं डेफ कंडीशन के साथ रिकर्सिव फंक्शन फैक्टोरियल के रूप में। तो हमने लिखा डेफ और यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट किया हमने फैक्ट और इसमें लिख दिया ए, ठीक है। कोई हमने वेरिएबल क्रिएट किया, इसमें ए में वैल्यू को स्टोर करा रहे हैं यहाँ पे फैक्टोरियल की, ठीक है। और इफ कंडीशन लगा दी हमने, इफ जो ए की वैल्यू होगी अगर डबल इक्वल टू 0 के बराबर है तो हमको क्या रिटर्न करेगा वैल्यू, RETURN, रिटर्न हमको कर देगा 1, ठीक है। अगर 0 से नीचे होगी तो उसका मतलब बनता नहीं, और माइनस में होगी तो भी कोई मतलब नहीं बनता है। एल से यद्यपि अगर वहां पे वैल्यू आपके जो रिटर्न करती है, ठीक है, आपको रिटर्न करेगी इस प्रकार से TURN रिटर्न कर देगी आपको। यहाँ पे एक लगाएंगे छोटी सी कंडीशन जो कि आपकी लगेगी देखिए इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे ए, सबसे पहले आएगा आपका ए, जिसको कि हम मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं किसके साथ, फैक्टोरियल के साथ। सेम वही कंडीशन है फैक्टोरियल इंटू 1 वाले, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा कंडीशन यहाँ पे अलग हो, क्योंकि हमको जो भी फैक्टोरियल की वैल्यू है उसको लास्ट वाले से कंपेयर करना है। जैसे कि हमने देखिए यहाँ पे किया 5 का फैक्टोरियल निकाला था तो हमने 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल, फिर 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल, तो ये नेगेटिव यहाँ पे हो रहा है इस प्रकार से। तो यहाँ पे दे देंगे A-1, ठीक है, और 2 ब्रैकेट के साथ इसको कर देंगे 1। उसके बाद यहाँ पे हम लगाएंगे यूजर से हम लेंगे इनपुट। यहाँ तक हमारा हो गया, तो लिखते हैं नम, कोई एक नम नाम का वेरिएबल क्रिएट कर देते हैं जिसमें की वैल्यू को स्टोर करके इसको यूजर से प्रिंट करा देंगे। तो नम इनपुट, ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं एंटर अ नंबर हेयर, ठीक है, और इसको बंद कर देंगे। यहाँ पे यूजर का इनपुट लिया हमने। उसके बाद इसमें हम एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल क्रिएट करके जिसमें कि हम रिजल्ट इसका ले लेंगे उस पूरा आउटपुट। तो रिजल्ट इक्वल टू फैक्टोरियल, और इस फैक्टोरियल में क्या आ जाएगा, नम आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हो गया, और लास्ट में इसको प्रिंट कर लेंगे। तो प्रिंट बहुत ईजी सा है दोनों में, इसमें और आपका ईजी है दी फैक्टोरियल, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ फैक्टोरियल ऑफ गिवन नंबर इज, लास्ट में आ जाएगा यहाँ पे रिजल्ट, ठीक है, जो भी रिजल्ट में वैल्यू स्टोर होके आई, ठीक है। तो इस प्रकार से ये देखिए आपका बनेगा रिकर्सन से आपका फैक्टोरियल का प्रोग्राम। अब इसको करते हैं सेव एज पहले तो, और यहाँ पे लिखते हैं फैक्टोरियल विद रिकर्सन, ठीक है, और रन करा कर देखते हैं क्या एरर आती है क्या नहीं आती है। तो देखिए एंटर अ नंबर हेयर, मान लीजिए हमने डाला 5, तो देखिए हमको मिला द फैक्टोरियल ऑफ गिवन नंबर इज 120, ठीक है, कंडीशन ठीक है एकदम। और 4 का फैक्टोरियल निकालते हैं 24, बिल्कुल ठीक है। 6 का निकालते हैं तो आ जाएगा 720, ठीक है।
तो इस प्रकार से दोनों ही रूप में आप इसको लिख सकते हैं। अभी मैं कंट्रोल ओपन करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ फैक्टोरियल। ठीक है, तो दोनों ही कंडीशन में आपको दिखा देता हूँ, फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये हो गई आपकी फैक्टोरियल जो कि हमने करा था लूप के साथ, और ये कंडीशन हो गई। दोनों को ही आप नोट कर ले, मैं दोनों को ही जो छोटा कर देता हूँ जिससे कि आपको दोनों ही कंडीशन समझ में आ जाए एक साथ। ठीक है, तो ये है देखिए इसकी कंडीशन दोनों की, इसको हम हटा देते हैं। तो पहला वाला जो है ये आपका हो गया कौन सा, रिकर्सन, और ये हो गया आपका लूप। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लें इस प्रकार से। दोनों ही बहुत ही छोटी कंडीशन है, वही कंडीशन इसमें लगी, सेम कंडीशन इसमें लगी, थोड़ा सा लिखने का तरीका आपका अलग हो जाएगा। जिसमें आपको पूछा जाए वो आपको लिखना है। ठीक है, मान लीजिए आपसे लूप से फैक्टोरियल पूछा जाए तो लूप कंडीशन, बेसिकली रिकर्सन से ज़्यादा पूछा जाता है फैक्टोरियल का प्रोग्राम, तो ये कंडीशन आप लगाइए। डेफ फैक्टोरियल ए में हमने वैल्यू को स्टोर किया, ए की वैल्यू अगर 0 है तो रिटर्न आपको कर देगा 1, और फिर ये हमने कंडीशन लगा दी 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल वाली कंडीशन, और इसमें यूजर से इनपुट ले लिया और रिजल्ट में हमने फैक्टोरियल को स्टोर करके नम के साथ प्रिंट कर दिया। जो भी नम की वैल्यू होगी वो आपको प्रिंट होके आ जाएगी रिजल्ट में। ठीक है, और सेम इस प्रकार से इसको भी आप प्रिंट कर सकते हैं। पेज पे हम आते हैं, यहाँ पे आपको पूरा एक्सप्लेन कर देते हैं कि फिबोनाची सीरीज बेसिकली होती क्या है, कैसे ये कॉन्सेप्ट जो है वो काम करता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे फिब सीरीज नाम से इस प्रकार से डाल देते हैं हेडिंग, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो देखिए जो सीरीज होती है कुछ इस प्रकार से चलती है, जैसे मान लीजिए 0 है, ठीक है, 1, ठीक है, फिर 1 2, उसके बाद आएगा 3 5, उसके बाद 8। ठीक है, तो देखिए किस प्रकार से ये कंटिन्यू चल रही है। अगर हम यहाँ से बात करें इसको ऐड करते हैं तो हमारा क्या आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, और उसके बाद अगर इसको इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, इसको इसको ऐड करेंगे तो 3 आएगा, इसको इसको ऐड करेंगे तो 5 आएगा, और इस प्रकार से ये सीरीज चलती जाएगी। आगे आपका यहाँ पे 8 और 5 12 आ जाएगा। ठीक है, 12 और 8 यहाँ पे 20 आ जाएगा। इस प्रकार से ये जो सीरीज है वो चलती चली जाएगी आगे तक। तो ये जो सीरीज होती है इसको हम लोग बोलते हैं फिबोनाची सीरीज। अगर हम आपको रियल लाइफ में एग्जांपल दिखाएं तो देखिए यहाँ पे देखिए एग्जांपल दिया गया सीरीज, देखिए इस प्रकार से 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 2 2, 1 2 3, 2 प्लस 3 5, 3 प्लस 5, इसी प्रकार से 8 प्लस 5 आ गई है। कॉन्टिन्यू सीरीज जो है वो चलती जाएगी। ठीक है, तो ये काफ़ी लंबी सीरीज होती है। जितने नंबर तक आपको प्रिंट करना है वहां तक आप इसको प्रिंट करा सकते हैं। प्रोग्राम मैंने यहाँ पे देखिए बनाया आपको दे दिया है, इसमें बेसिकली 2 वैल्यू हमको चाहिए होगी। ठीक है, तो अभी हम आपको बना कर दिखाएंगे, और इसको बनाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं किसका, लूपिंग का। ठीक है, लूप को यूज़ करके इसको बहुत ही आसानी से बनाया जा सकता है, जिसके लिए हमको कुछ वेरिएबल डिफाइन करने पड़ेंगे। जैसे कि मान लीजिए हमने a बराबर ले लिया 0, ठीक है, और b बराबर मान लीजिए हमने ले लिया 1, और c बराबर हमने ले लिया मान लीजिए 1। इस प्रकार से हो गया 0 1 1। अब इसी सीरीज में जो है वैल्यू आपकी जो है कंटिन्यू एडिशनल होती जाएगी, लूपिंग होती जाएगी। ठीक है, मान लीजिए लूप चलेगा तो यहाँ पे आगे जो वैल्यू आएगी, यानी कि जो a की वैल्यू 0 है तो b की 1 है, c की 1 है। ठीक है, इस प्रकार से होती जाएगी। तो आगे चलेगा a की वैल्यू 1 हो जाएगी, इधर b की वैल्यू फिर 1 हो जाएगी, फिर यहाँ पे a प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंटिन्यू वैल्यू जो है आपकी वेरी करती जाएंगी, लूपिंग करती जाएंगी, और वैल्यू आपकी a बराबर 2 आएगी, फिर a बराबर 3 आएगी, और फिर b बराबर, इस प्रकार से जो है वैल्यू आपकी कंटिन्यू चलती जाएगी। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे किस प्रकार से कोडिंग के माध्यम से करेंगे। बहुत ही सिंपल सा है। तो इसी प्रकार से आप समझे, वैल्यू जैसे आप रखते जाएंगे वैल्यू, तो यहाँ पे a बराबर 1 हो जाएगा, b बराबर 1 हो जाएगा, और c बराबर हो जाएगा 2। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम बाद में जाएंगे तो फिर यहाँ पे a बराबर हो जाएगा 1, b बराबर हो जाएगा 2, और c बराबर हो जाएगा 3। ठीक है, क्योंकि a की वैल्यू इसमें आ जाएगी, इसकी वैल्यू इसमें आ जाएगी, तो ये कंटिन्यू आपका जो लूप है वो चलता जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसी सीक्वेंस में आपका जो है वैल्यू ऐड होती चली जाएगी। समझ में आ गया। तो देखिए लूप के अनुसार किस प्रकार से इसमें कंडीशन बनेगी, कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे फॉर आई इन रेंज, ठीक है, आई इन रेंज, और इसमें आ जाएगा 1, पहले हमारा स्टार्ट हुआ है तो 1 कॉमा,
और जो भी नंबर होगा उसमें वेरिएबल हमने नंबर डिफाइन किया है। यहाँ पे मान लीजिए नंबर इक्वल टू हमें 9 तक वैल्यू प्रिंट करानी है, तो नम प्लस वन, ठीक है, आई कॉमन नम प्लस वन, यहाँ पे रेंज जो वो ऐड होती जाएगी और इसमें इक्वेशन लगेगी सी बराबर ए प्लस बी, यानी कि सी जो है ए प्लस बी के बराबर है और ए बराबर हमारा बी है और बी बराबर हमारा सी है। जो सी हमारा है वो हर बार आपने देखा होगा ए बराबर जीरो, बी बराबर ए बराबर जीरो, बी बराबर वन, सी बराबर आपका वन, और फिर आया था आपका ए बराबर वन और बी बराबर वन और सी बराबर टू। तो हर बार जो आपका इस सीक्वेंस में सी जो था आपको एक नया नंबर ला के दे रहा था, तो इसे यहाँ पे हम क्या करा देंगे, प्रिंट करा देंगे ब्रैकेट में लिख के सी को, ठीक है। तो इस प्रकार से आपकी पूरी इक्वेशन जो है वो बनेगी लूपिंग के माध्यम से। तो अब चलते हैं आईडी पे और उसको फटाफट बना के देखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट अपने आईडी पे आ जाते हैं और यहाँ पे आप इसको सेव एज कर लीजिएगा यहाँ पे जाके और नाम डाल दीजिएगा फिबोनाची सीरीज। हो सकता है हमारे में पहले से पढ़ा हो, ठीक है, शायद नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो हम यहाँ FIBONANCI इस प्रकार से फिबोनाची नाम इस प्रकार से डाल दें और इसको यहाँ पे सेव कर लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम करेंगे प्रोग्राम को, यूज़र को डिफाइन करेंगे, तो वेरिएबल दे देते हैं, एक दो हमको वेरिएबल देने पड़ेंगे। तो हम लिख देते हैं a इक्वल टू जीरो और b इक्वल टू दे देते हैं वन, क्योंकि इसको देने पड़ेगा, इसी के आगे आपकी वैल्यू जो है एडिशन होगी, ठीक है। इतना देने के बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन में आएंगे और हमको क्या लेना होगा, यूज़र से इनपुट देना पड़ेगा, यानी कि एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। आप 5 तक की सीरीज प्रिंट करना चाहते हैं, 7, 8, 9, 10 जितनी तक के वैल्यू को प्रिंट करना है, तो उसके लिए हम क्या लेंगे, यूज़र से इनपुट लेंगे। तो यहाँ लिख देते हैं नंबर, मान लीजिए कोई वेरिएबल आपने दे दिया, नंबर इक्वल टू इंटीजर और लेंगे इनपुट इस प्रकार से, और इसके अंदर लिख देंगे एंटर अ नंबर टू ऑब्टेन फिबोनाची, इस प्रकार से कुछ भी लिख सकते हैं, सीक्वेंस, ठीक है, जो आप देना चाहते हैं इस प्रकार से हमने बंद कर दिया, ठीक है। इसके बाद हम नीचे आएंगे और सबसे पहले हम इफ की कंडीशन लगाएंगे, यदि जो हमारा नंबर है वो डबल इक्वल टू क्या है, वन है, तो इस केस में क्या होगा, हमको जीरो मिल जाएगा, यानी कि ए है यहाँ पे वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो हम ए को प्रिंट कराएंगे, तो यहाँ लिख देंगे प्रिंट और ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे ए, लिख दिया हमने। उसके बाद हम आएंगे एल से, यद्यपि एल से कंडीशन लगाएंगे और यहाँ पे हम क्या प्रिंट करा देंगे, सी को प्रिंट करने से पहले हम यहाँ प्रिंट कराएंगे प्रिंट ए को, क्योंकि हमको दो कंडीशन लेनी है, और फिर हमको प्रिंट कराना है बी, क्योंकि ये वैल्यू होगी हमारी बराबर, ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ पे लगाएंगे फॉर लूप। यहाँ पे फॉर लूप हम किस लिए लगाएंगे, क्योंकि हमको सी की वैल्यू को अब प्रिंट यहाँ पे करना है, ठीक है, सिंपल सा। तो बहुत ही ईजी है। तो यहाँ तक का आपको समझ में आ गया। देखिए हमने दो वेरिएबल क्रिएट कर लिए, ए बराबर जीरो, ये आपको करना ही पड़ेंगे, फिबोनाची सीरीज को ही बनाएंगे तो आपको देखिए करना ही पड़ेंगे। यहाँ पे भी देखिए हमने लिखा हुआ फर्स्ट नंबर जीरो लिया और सेकंड नंबर वन लिया है। उसके बाद हमने प्रिंट करा दिया है फिबोनाची सीरीज को और यहाँ पे एन लगाया है बैकवर्ड स्लैश के साथ, जो कि क्या होता है, नेक्स्ट लाइन में प्रिंट कर देता है, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट नंबर के साथ हमने एंड जीरो का यहाँ पे यूज किया। इसमें थोड़ी सी कंडीशन हमने अलग यूज की है, लेकिन सेम कंडीशन, देखिए फर्स्ट इक्वल टू सेकंड किया, वही ए इक्वल टू बी किया है, यहाँ फर्स्ट इक्वल टू नेक्स्ट किया है, ठीक है। तो इस प्रकार से भी आप ले चलते हैं। तो वेरिएबल आप कुछ भी क्रिएट यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लगाएंगे फॉर लूप की कंडीशन, तो फॉर आई जो था हमारा इन रेंज में आएगा, इस प्रकार से हमको रेंज चाहिए और इसके अंदर रेंज क्या दे देंगे, वन कॉमा में लिखा था नंबर जो भी होगा उसमें ऐड होता जाएगा वन, तो नम प्लस वन इस प्रकार से, ठीक है। इसके बाद हम लिखेंगे सी बराबर हो जाएगा ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी। और यहाँ पे था हमारा जो कंडीशन हमने बताई थी, ए बराबर जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा बी और बी जो था हमारा बराबर हो जाएगा सी। और सबसे आखिरी में हम क्या करना था, हमको प्रिंट करना था सी की वैल्यू, तो हम यहाँ पे लिख देंगे इस प्रकार से प्रिंट सी, ठीक है। तो इस कंडीशन में देखिए पूरा आपका जो है फिबोनाची सीरीज का प्रोग्राम बनेगा। बहुत ही छोटा सा, कंट्रोल एस दबाकर सेव करेंगे और F5 दबाएंगे, ठीक है। तो जैसे हम इसको रन करने की कोशिश करेंगे, आपसे पूछेगा एंटर नंबर ऑफ फिबोनाची सीरीज, तो यहाँ पे हम टाइप करते हैं 10, तो देखिए 10 जैसे टाइप करेंगे तो 10 तक की 0, 1, 1, 3, 5, 8, 13, 21 देखिए जितनी है वो सीरीज आपकी प्रिंट होती जा रही है, ठीक है।
तो यही है, सिंपल सा है। हम यहाँ डालते हैं मान लीजिए 8, तो 8 तक की जितनी फिबोनाची सीरीज है वो आपके सामने प्रिंट हो जाएंगी। तो ये है, इस तरह से आपको दो वेरिएबल क्रिएट करने होते हैं 0 1 की सीक्वेंस में। यूजर से इनपुट लेने के लिए आपको लिखना है नम इक्वल टू इंटीजर इनपुट, और यहाँ पर ले देना प्रिंट एंटर योर नंबर या एंटर योर फिबोनाची सीरीज, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। फिर इफ कंडीशन लगाई हमने 1 के लिए, क्योंकि हमको 1 जो है वो 0 दिखाना है, ए हमको जो है 0 दिखाना है। तो यहाँ पे इफ नम डबल इक्वल टू 0 प्रिंट करा दिया हमने ए को, एल से प्रिंट ए और प्रिंट बी दोनों को प्रिंट कर दिया। उसके बाद हमने फॉर लूप लगाया क्योंकि हमको सी प्रिंट करना है। तो आई इन रेंज आई कॉमा नम प्लस 1, यानी कि वही कंडीशन जो मैंने बताई, 0 इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 1, सी इक्वल टू 1 और ए इक्वल टू, फिर ये आपस में कनेक्ट होते जाएंगे और वैल्यू यहाँ पे आपकी चेंज होती जाएगी, बी इक्वल टू 1, सी इक्वल टू 2, और देखिए सी में हर बार C2, फिर लास्ट में आपका C3, तो सी की वैल्यू चेंज होती जाएगी। तो इसे हमने कर दिया ए और बी को कर दिया प्लस, यानी कि सी की जो वैल्यू होगी इसमें ऐड होगी, फिर ए की वैल्यू जो कि बी के बराबर हो जाएगी, बी की वैल्यू सी के बराबर, और लास्ट में प्रिंट कर देगा आपको सी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका चलेगा। समझ में आ गया? तो ये है सिंपल सा फिबोनाची सीरीज का पूरा प्रोग्राम जो बनेगा। 3 4 5 लाइन का है, यहाँ से आप देख सकते हैं 8 10 लाइन का होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 लाइन का बेसिकली आपका ये प्रोग्राम है। ठीक है, छोटा कर लेंगे तो यहाँ पे 10 लाइन का हो जाएगा, इसको ऊपर कर लेते हैं। अभी आपका ये रन करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमको 4 तक की वैल्यू प्रिंट करनी, तो देखिए 4 तक के नंबर प्रिंट हो जाएंगे। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दें, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया है। और नीचे कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी, और इसके नोट्स यहाँ पे देखिए अवेलेबल है, इसको भी आप बना सकते हैं। ठीक है, इसको भी आप लिख देंगे तो भी आपका देखिए प्रिंट हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। कंट्रोल एन करते हैं और वी करते हैं। ठीक है, देखिए इसको भी, लेकिन ये है कि थोड़ा सा सीक्वेंस जो है आपको इसमें चेंज करने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि तो देखिए ये है। ठीक है, तो ये ब्लॉक जो है आपको सही से करने पड़ेंगे, पीडीएफ में यही दिक्कत होती है। अब देखिए नेक्स्ट के आगे स्पेस है। ठीक है, तो ये सारे जो ब्लॉक्स हैं फिर आपको वो सारे एकदम सीक्वेंस में लाने पड़ते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, इससे भी रन करा के, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए ब्लॉक है किस प्रकार से आएगा इसका, इधर सब कुछ ठीक है। नेक्स्ट जो आपका है इसको यहाँ पे कर लीजिए। ठीक है, प्रिंट को यहाँ पे कर लेते हैं, और फर्स्ट को और सेकेंड को, अब देखिए रन हो जाएगा। ठीक है, फिबोनाची सीरीज इज, अब इसमें देख लीजिए 0,1 आ रहा है, और कहीं ना कहीं कुछ भी एरर होगी पक्का इसमें। ठीक है, तो आप अपने अनुसार देख लें, और अगर हाथ से लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि कॉपी पेस्ट करने पे कभी कभार ये रन नहीं होते हैं। ठीक है, तो इनको सही से आप लिखेंगे तो ये सही से आपके रन करेंगे। ठीक है, तो आप वही वाली कंडीशन देख लें। अगर आपको इसमें कॉपी पेस्ट करने में दिक्कत हो रही है प्रोग्राम से, तो आपको जो मैंने कंडीशन बताई है वहाँ से आप बना सकते हैं। बाकी रन करेंगे कोई इसमें दिक्कत नहीं है, प्रोग्राम एकदम सही है। ठीक है, हाँ ये देखिए आपका छूट गया था, इसलिए आपका रन नहीं किया, ये भी आपको यहाँ पर लिखना था। ठीक है, तो मैं लाइव आपको बता ही देता हूँ एक बार बना के, नहीं फिर आप बोलेंगे सर पीडीएफ के आपके प्रोग्राम जो है वो रन नहीं करते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हम यहाँ पे आ गए, और नेक्स्ट को हमने इधर किया, प्रिंट को हमने इधर किया। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे 5 की देखिए सीरीज प्रिंट हो गई। समझ में आ गया? तो इस प्रकार से आपका ये भी वर्क करेगा। तो ये पीडीएफ सारे अवेलेबल है, इसको परचेज जरूर करें, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे।